ये तो थी आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना उसको भी आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप वो देखेंगे यहाँ से। देखिए, इसको अगर आप रीअरेंज करके लिखोगे तो इसको आप कुछ ऐसे लिख दो, ये हो गया एच न्यू, एनर्जी है ये भी, तो ये एच न्यू नोट से लिखी जाएगी। न्यू नोट जो है वो थ्रेशोल्ड इसकी फ्रिक्वेंसी है, मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दिया के ई। इसको रीअरेंज करो आप तो आप लिखोगे के ई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और ये आपके पास हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, यहाँ से आप एक कंडीशन लगाओ, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। न्यू और न्यू नॉट, बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, डेरिवेशन याद कर लेते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए बताओ न्यू क्या है न्यू नॉट क्या है, वही गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मेन प्रॉब्लम होती है कि जब तुम पढ़ते हो तो पढ़ने के दौरान तुम कंसेप्ट नहीं समझते हो, टर्म्स का मतलब नहीं समझते हो, क्या करते हो सिर्फ याद कर लेते हो। याद नहीं करना, समझना है। देखो क्या है, न्यू है इंसिडेंट फोटोन की फ्रिक्वेंसी, न्यू नोट है मेटल सरफेस की फ्रिक्वेंसी। अगर न्यू कम है न्यू नोट ज़्यादा है, अगर ये केस हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आने वाली है, ये जो काइनेटिक एनर्जी आने वाली है, काइनेटिक एनर्जी के ई, तो वो के ई आपकी क्या आएगी, के ई आएगी नेगेटिव। तो उस केस में के ई क्या आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी कभी पॉसिबल होती नहीं है, कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्यों नहीं होती, इसका रीज़न है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m v स्क्वायर। आपको पता है मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मास नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है। अगर v नेगेटिव भी हुआ, v नेगेटिव भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि v का स्क्वायर है, फाइनली पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑलवेज आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। आप वहाँ देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है मतलब कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल इमिट, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 हम लेते हैं, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नोट। न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट अगर ले लेंगे, अगर ये बड़ा है ये छोटा है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे वो एनर्जी के साथ होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम कहेंगे हेंस, यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट। जो आपने लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किए थे उसके अंदर भी आपने देखा था कि हमारे पास एक सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए, उस फ्रिक्वेंसी से बिलो फोटो इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट नहीं होते, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, उससे अबू इजेक्ट होंगे तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो ये रूल नंबर 2 था, वो एक्सप्लेन हुआ। थर्ड केस लेते हैं हम, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट, तो उस केस में आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 0। काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब है मेटल सरफेस में से फोटो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा, मतलब अपना लैटिस तो छोड़ देगा, बट वो मेटल सरफेस के ऊपर आ जाएगा, सरफेस से दूर नहीं जाएगा। काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 होने का मतलब ये है। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट विद 0 काइनेटिक एनर्जी, विद 0 काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इस प्रकार से आप यहाँ से लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि बेस्ड ऑन द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन या यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन राइट लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उस दौरान आपको यहाँ से स्टार्ट करके और ये कुछ काम करना होता है, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बनी, इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। कुछ ग्राफ्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक इसका ग्राफ है, उसे स्लोप निकालते हैं, स्लोप से हम प्लेंक्स कांस्टेंट निकालते हैं, उसका जस्ट नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, उनके अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें। ध्यान रखना, जब भी आप इसको याद करें, और जब भी याद करने का मतलब जब भी तुम इसको समझो तो उस दौरान टर्म्स जो हैं, ये क्या है ये क्या है, उनको आप अच्छे से समझ लेना, ताकि जब तुम न्यूमेरिकल पे इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो कोई दिक्कत ना हो।